आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7 में विषय गणित का अध्याय 13 है घातांक और घात। तो इसमें हम घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले घातांक क्या होती है। देखो इसमें हमारे पास है घातांक, ये 13.2 है, अध्याय 13 गणित में है ये। तो इसमें देखो हमने पढ़ा है 10 की शक्ति 4, यहाँ पे हमने लिखा है 10 की पावर 4। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर किस ये इसमें जो 10 है इसको हम आधार कहते हैं और जो ये 4 है इसको हम घात कहते हैं। तो इसको बोलते हैं 10 की पावर 4 या 10 की घात 4। तो इसमें ये लिखा हुआ है 10 की शक्ति 4, तो 10 के ऊपर घात 4 या 10 की चौथी घात पढ़ा जाता है। तो 10 की 4 का मतलब होता है 10 को 4 बार गुणा करते हैं, ऐसे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 4 बार 10 को गुणा करें तो 10 की 4। जैसे 2 की 3 है, 2 की घात 3 बोलेंगे इसको, तो इसका मतलब है 2 3 बार गुणा है, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 को 3 बार गुणा करके कितना उत्तर आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये घात और घातांक होते हैं। तो जो नीचे होता है वो आधार माना जाता है और जो ऊपर होती है ये घात होती है। तो 2 इसमें जो है आधार है और 3 इसकी घात है। फिर उसके बाद है तो इसमें जैसे जो 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डाल के 3 जीरो लगा देंगे, तो ये 10 की 3 है। तो ये इसका घातांकीय रूप है, ये है देखो घातांकीय रूप कहा जाता है। 10 की शक्ति 4 को 10,000 जो है उसका घातांकीय रूप है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या आगे करते हैं, तो ये उदाहरण है आगे दिए हुए। फिर हमारे पास आ जाते हैं, जैसे ये है a गुणा ए गुणा ए का क्या मतलब होता है, a की घात 2 या a का वर्ग भी किसको बोल सकते हैं, या a के ऊपर घात 2, इस तरह से पढ़ा जा सकता है। a गुणा a का मतलब क्या होता है, a की घात 3 या a का घन या a की घात 3 या a की पावर 3। तो ऐसे ही 4 बार गुणा करेंगे तो a की शक्ति 4 आ जाएगा, शक्ति भी बोल सकते हैं इसको। a की घात 4 या a की घात 4 या a की शक्ति 3, या अंग्रेजी में हम बोलते हैं a रेज टू पावर 4। अब ये a 7 टाइम्स गुणा है, 7 बार गुणा है, तो a की शक्ति 7 हम इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये है, तो a 3 बार गुणा है तो a की शक्ति 3 लिख दिया, और b 2 बार गुणा है तो b की शक्ति 2 लिख दिया। तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज करेंगे अब हम। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 13.1 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसने 2 रेज टू पावर 6, क्या दिया हुआ है, 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 का मतलब है 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार, और ये 64 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो ये 64 उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास तीसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है इसमें। तो दूसरे प्रश्न में क्या है, 9 की घात 3। तो 9 की घात 3 का मतलब है
ये दूसरा प्रश्न है। 9 को 3 बार गुणा करना है, तो 9 को 3 बार गुणा, देखो ये किया हुआ है, तो ये 9 को 3 बार गुणा कर दिया है। 9 गुणा 9 गुणा 9, तो जब इन तीनों, 9 न्याम 81 होता है, 81 को 9 से गुणा करते हैं 729 आ जाता है। तो ऐसे ही बाकी सभी सम है इसमें। 11 की पावर, ये तीसरे में जो है 11 की पावर 3 है, तो 11 को 2 बार गुणा करेंगे, 11 की पावर 2 है लिखी हुई जो। तो ऐसे ही अब आगे देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या होगा, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो घातांकीय का मतलब घात के रूप में लिखना है। तो जैसे ये दूसरे का पहला ही भाग है, तो ये 6 गुणा 6 गुणा 6 है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 का मतलब 6 कितनी बार गुणा है, तो इसमें आधार तो है 6, और गुणा कितनी बार है, ये 4 बार, तो इसकी पावर 4, तो 6 की पावर 4, ये इसकी घातांकीय रूप आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है ये उत्तर 6 की पावर 4। फिर उसके बाद है ऐसे ही बाकी प्रश्न है, टी गुणा टी। तो देखो ये लिखा हुआ है टी गुणा टी, टी 2 बार गुणा है, आधार टी है, तो टी लिख दिया, आधार लिखते हैं पहले, और जितनी बार गुणा होता है वो उसकी पावर आ जाती है, यानी टी की पावर, टी गुणा टी का मतलब है टी गुणा टी बराबर टी आधार है और 2 बार गुणा है, इसीलिए इसकी टी की पावर 2। फिर उसके बाद है हमारे पास ऐसे ही बाकी सब है इसमें, ये है बी 4 बार गुणा है, तो बी की पावर 4। इसमें देखो 2 बार ए है, यानी 2 गुणा 2 का मतलब है 2 की पावर 2, और ए गुणा ए है ए की पावर 2, तो ए की शक्ति 2। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें है हमारे पास, देखो आगे ये है ए गुणा ए, 3 बार ए है तो ए की शक्ति 3। फिर सी गुणा सी, सी 4 बार गुणा है तो सी की पावर 4, और डी 1 बार है तो डी की पावर 1 लिखो या ना लिखो, तो डी की पावर 1 है ये। फिर उसके बाद है हमारे पास आगे तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो इसमें 600, ये है 12, तो 612 कैसे करेंगे हम, तो 612 को हम क्या करेंगे, ये देखो 612 के पहले हमने फैक्टर बना लिया है ये, तो ये 612 है, तो 612 को जब 2 से डिवाइड किया तो 256 आ गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 128, 128 को 2 से डिवाइड किया 64, 64 को 32, 32 को 2 से भाग दिया तो 16, फिर 8 4 2 1, तो ये इसके फैक्टर आ जाते हैं। तो ये 2 कितनी बार गुणा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 जो है 9 बार गुणा हो जाता है ये, तो ये 2 की शक्ति, अब ये 512 को हमने लिख दिया 2 को 9 बार गुणा करके, और ये आ गई 2 की शक्ति 9 आंसर। तो ऐसे ही हम इनको बाकियों को करेंगे। ये है 343 के टुकड़े, तो 343 के टुकड़े देखो क्या हो गए, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 तो 7 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे 343, तो ये 7 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। फिर ये 729 है, इसको भी हमने 3 से भाग दिया, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये बन गए 2, 3 की शक्ति 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 की शक्ति 6, तो ये इसके आंसर है। फिर उसके बाद है आगे 3125, तो ये 3125 के फैक्टर हैं 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5 की शक्ति 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार करेंगे तो 5 की शक्ति 5। फिर उसके बाद है प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो हमने बताना है भी कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये है जैसे हमारे पास
4 की शक्ति 3 बड़ी है या 3 की शक्ति 4? तो देखो 4 की शक्ति 3 का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4 64, 4 चौके 16 चौके 64। और 3 की शक्ति 4 है, 3 को 4 बार गुणा किया 81। तो 81 बड़ा है या 64? तो 81 बड़ा है, तो इसलिए 3 की शक्ति 4 जो है वो बड़ी है, बड़ी संख्या है। ऐसे ही बाकी करेंगे, 5 की शक्ति 3 या 3 की शक्ति 5, तो 3 की शक्ति 5 बड़ी है। ऐसे ही बाकी हैं, ये सम है, 2 की शक्ति 8 है बड़ी, या 8 की शक्ति 2 है। फिर है 10 की शक्ति 2 है या 2 की शक्ति 100। तो इसमें आपने देखना है, तो 100 की शक्ति 2 और 2 की शक्ति 100 में 2 की शक्ति 100 बड़ी होती है। फिर उसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल में व्यक्त कीजिए। तो वैसे ही करना है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। तो इसमें क्या होगा, देखो 664 है, तो 664 के हमने ये टुकड़े बनाए हैं, देखो। तो 664 के टुकड़े आगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की शक्ति 3 आ गया, और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और यहाँ पे हम गुणा में 3 की शक्ति 4 आ गया, क्योंकि 3 4 बार गुणा है और 2 3 बार गुणा है। तो ये आ गया आपका आंसर, 2 की शक्ति 3 और 3 की शक्ति 4। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। 405 के टुकड़े ये किए हुए हैं, देखो। तो 405 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 की शक्ति 4। तो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही 540 को लिखेंगे 1 2, यानी 2 की शक्ति 2 गुणा 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 की शक्ति 3, और गुणा 5 एक बार है तो गुणा 5। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 3600 के ये गुणनखंड हैं, तो ये आपने देख लेने हैं, और ये इनके उत्तर लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद सरल करना है इनको छठे प्रश्न में। तो छठे प्रश्न में सरल कैसे करेंगे, तो सरल करेंगे भाई इनको। तो ये है जैसे 2 गुणा 10 की 3, तो 10 की 3 का मतलब है 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये 2000 बन जाएगा। अब ऐसे ही ये है 2 की शक्ति 3 गुणा 5, तो 2 की शक्ति 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5, तो ये 40 आ जाता है। तो ऐसे ही 0 गुणा 10 की 2, तो 0 को किसी से भी गुणा करते हैं तो 0 आता है। और ऐसे ही ये है, और अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ये आपने याद रखना है। तो ये दूसरा चौथा पांचवा प्रश्न है, ये भी आपने देख लेने हैं, और ये सभी सम आपने करने हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न सातवां। अब सातवें प्रश्न में देखो, ये है -4 की शक्ति 3। -4 की शक्ति 3 का मतलब है -4 गुणा -4 गुणा -4। अब जब पावर ये माइनस जो है, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गए, लेकिन एक माइनस रह जाता है, तो इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। और 4 गुणा 4 16, 16 चौके 64, तो -64 उत्तर आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही हमारे पास है बाकी प्रश्न है इसमें, ये हैं अगले दूसरा प्रश्न है -3, तो -3 एक बार है, -2 3 बार है, तो -2 गुणा -2 गुणा -2। तो अब ये माइनस के कितने हो गए, 4। तो ये जब जब भी माइनस की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, सम संख्या में हो तो ये प्लस में आएगा उत्तर। और अगर माइनस की संख्या 1 हो,
3 हो 5 हो तो उत्तर माइनस में आता है। यानी अगर विषम संख्या में है माइनस तो उत्तर माइनस में आएगा। जैसे इसमें 3 बार माइनस था तो उत्तर माइनस में आया। तो ऐसे ही बाकी कर लेंगे आप। तो ये देख लो इसमें ठीक है। फिर 8वां प्रश्न आपने ऐसे ही करना है। तो ये आपने खुद कर लेना है। छोटा बड़ा बताना है कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो आगे दूसरी एक्सरसाइज चल गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी एजुकेशनल वीडियो साइंस और मैथ की मिलेंगी, जिसमें आप ये कार्य आसानी से कर सकते हो, अपना घर से कार्य कर सकते हो, मैथ पढ़ सकते हो। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको करा दिया 13.1। अगली वीडियो में हम 13.2 कराएंगे। तो तब तक के लिए आपको जय हिंद।